आप दीपो भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और अपना अनुभव साझा करेंगे। और आप लोग भी अपने अनुभव कृपया करके कमेंट में बता दिया करिएगा लिख के। और एक विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो अगर पसंद आया करे तो वो जो थंब का निशान है उसको दबा दिया करिए, तो वो लाइक हो जाया करेगा। तो बस मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ, हम आप पे दबाव नहीं डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अगर आप देखते भी हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी ही बात है, लाइक कर देंगे तो वो हमारे लिए भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। परंतु चलते हैं अपने अनुभव पे। तो मैं जितना भी अभी मैंने अनुभव महसूस किया है या अनुभव अपने अनुभूतियों को अनुभूति मतलब अनुभव किया है, उन सबको अगर हम एक सूत्र में बांधें तो यही कहेंगे कि हर व्यक्ति का एक अपना अनुभव रहता है। और बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध जी ने ऐसा बीज बनाया बनाया ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने वो जो स्वज्ञान पाया, रास्ते तो उन्होंने बहुत सारे अपनाए और सब रास्तों पे उन्होंने चल के भी देखा, पर उनको वो संतुष्टि नहीं मिली जो उन्होंने अपना ज्ञान खोजा अपने अध्यात्म में। वो चरम सीमा पे पहुंच गए जहाँ पे शायद अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। और इस समय वर्तमान में बहुत सारी भ्रांतियां हैं बुद्ध जी को लेके कि दूसरे बुद्ध आएंगे, ये होगा वो होगा। और बुद्ध के बहुत सारे सिद्धांत बताए जाते हैं, बहुत सारी धाराएं बताई जाती हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया करके आप ये बातें सुनिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो हम तर्क कैसे करेंगे। तो बुद्ध जी ने जो उनका अपना ज्ञान था, तर्क पे आधारित था, अपनी अनुभूतियों पे आधारित था, यानी अपने अंदर झांकने का स्वाध्याय था। तो ये सब जो है, जब तक हम दूसरी बातों को सुनेंगे नहीं तब तक हम अपनी बातों से या अपने अनुभव से कैसे उसको मिलाप कर सकते हैं या फिर तर्क कर सकते हैं। तो आप सुनिए सबकी, परंतु अपना जो तार्किक ज्ञान है या जो तार्किक आपकी जमा पूंजी है, जो या फिर उदय हुआ है आपके हृदय से, तो उसको ज़रा सजग रखिए। और सुनने के बाद अपने मन में ज़रूर तर्क कीजिए कि ये उचित है। क्योंकि बुद्ध जी ने सिर्फ जो जनता के हित में या समाज के उत्थान के हित में बताया, वो ज़्यादा कुछ नहीं था। क्योंकि शायद कहते हैं नहीं कि प्यास, जब बहुत प्यास लगी हो तो पानी तो हम लोग पी लेंगे, पर उस पानी का महत्व नहीं समझते हैं, वो स्वाद नहीं लेते हैं। और भरे पेट में भी जैसे प्यास ना लगी और हम बहुत सारा पानी किसी को दे दें तो वो पानी भी व्यर्थ ही जाता है। तो इसी प्रकार है, जब मनुष्य अपने अंदर का मतलब बैठे बैठाए किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो उस चीज़ का महत्व नहीं रहता है। जब तक वो परिश्रम नहीं करेगा अपने पुरुषार्थ से, पौरुष से, जब तक वो चीज़ को नहीं पाएगा तब तक उस चीज़ का उसको महत्व नज़र नहीं आएगा। या फिर बहुत ही आसानी से उसको वो चीज़ मिल गई हो, जैसे कि मेहनत उसको करनी हो 1 साल, परंतु उसको 6 महीने में ही मेहनत करने पे वो चीज़ मिल गई हो, तो वो चीज़ भी उसको मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं लगती है। तो एक ये भी एक कारण हो सकता है कि बुद्ध जी ने अपनी ना तो कोई उपदेश लिखवाए या फिर ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उनको संचित किया जाए या उनको वो धरोहर समझी जाए, ये तो बाद के लोगों का है। परंतु उनके उपदेश जो हैं, जो उनके मतलब लोगों के द्वारा हम लोगों तक पहुँचे हैं, वो एक ऐसा बीज है। मतलब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि जस की तस बुद्ध के समय से चलती आ रही है और अपने तर्कों पे प्रमाणित भी हो रही है। क्योंकि हमें कोई कितना भी समझा लेगा, अगर हम अपने अंदर तर्क नहीं करेंगे, अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तो हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। तो यही कारण है कि आजकल बहुत सारी भ्रांतियां हैं। आप सुनिएगा सबकी, मानिए समझिएगा सबकी और समझ के उसके बाद मानिएगा।
क्योंकि बुद्ध ने किसी भी क्रियाकलाप में या कर्म कांड में बांधने को नहीं कहा है। उन्होंने स्वच्छंद होकर सृष्टि में विचरने को कहा है, क्योंकि जब तक आप स्वच्छंद नहीं होगे, स्वतंत्र नहीं होगे, तब तक सृष्टि में कैसे एकाकार होगे। और जब एकाकार नहीं होगे तो उस चीज़ की अनुभूतियों को कैसे महसूस करोगे। कहने का मतलब है, आप सृष्टि से, आप लोगों से, आप अच्छी बातों से ऐसे एकाकार हो जाइए कि ऐसा लगे आप ही सब जगह व्याप्त हो, आप ही सब में समाये हुए हो। जब आपके अंदर ऐसी अनुभूति होगी, तब आप सच मानिए जो आनंद मिलेगा वो शायद इस वर्तमान समय में कितना भी कोई अमीर हो, दुनिया का कितना भी बड़ा अमीर हो, उसको वो सुख नहीं मिलेगा, वो अनुभूति नहीं मिलेगी जो आपको अपनी समता में रह के अपने आप को सृष्टि में समाहित करके मिलेगी। शरीर तो नश्वर ही है, नष्ट होना ही है, तो क्यों ना हम इस शरीर की रचना को, इस शरीर की भाषा को, इस शरीर के विज्ञान को, इस शरीर के अंदर होने वाली अनुभूतियों को समझ के इस शरीर को त्यागें। त्यागना तो है ही इस शरीर को, परंतु अगर इस शरीर को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के, परख के और इसकी एक एक अनुभूतियों को देख के, इसकी सारी संरचनाओं को समझते हुए इस शरीर को त्यागेंगे, तो हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। मृत्यु को प्राप्त वही होते हैं जो अनभिज्ञ रहते हैं। किससे? अपने आप से, अपने शरीर की रचना से, अपने अनुभूतियों से, अपने सृष्टि के सानिध्य से। उन्हीं लोगों की मृत्यु होती है जो सब कुछ जान के सृष्टि में खुद को समा के रखता है, वो कभी भी नहीं मरता है। और उसी को शायद मैंने जितना समझा है, शायद उसी को निर्वाण कहते हैं, क्योंकि ये शरीर इस सृष्टि से, इस प्रकृति से बना है। और ये जो श्वास चल रही है, ये जब निकल जाएगी तो फिर ये शरीर इसी मिट्टी में, इसी सृष्टि में, इसी पंच तत्व में समाहित हो जाएगा। तो बताइए कहाँ हुई हमारी मृत्यु। यानी कि हम जो विचार, हमारी जो आत्मा की शुद्धि या जो हमारी आत्मा की कमाई सद्गुण होंगे, उन्हीं को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और जब को किसी न किसी योनि में ये जीव तो जाएगा ही। ये जो जीव हम बोल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। न ये शरीर, न ये शरीर की सुंदरता, न ये धन या न दौलत, न माया, किसी प्रकार की चीज़ आप नहीं लेके जा सकते हो। सिर्फ जो कुछ भी लेके जाओगे, अपने विचार को लेके जाओगे, जो आपके विचार अंतर मन में होंगे वही आप लेके जाओगे। और अगला जीवन क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता। परंतु अगर इस जीवन में हम संभल के चले तो अगला जीवन की राह हमारी आसान हो जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि कहते नहीं है, आपने LIC में तो सुना होगा कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो जीवन के बाद वही रहता है जो हम समझौते हैं और जिसकी हम लोग जो नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार हमारे सद्गुण भी हमारे अगले जन्म में हमारा नॉमिनी ही बन के जाता है। तो शायद मैं अपनी कुछ भावनाओं को या अनुभव को आपको समझाने में सक्षम हुई होंगी। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या कुछ नया जानने को मिला। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिएगा और बाकी आपकी इच्छा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जन का। ऐसे भाव रखिए, आपका मंगल ही मंगल होगा।